Hello, dear students. Myself, Dr. Junaidul Amin. I welcome all of you to my YouTube channel MedMinds. Today, we are going to discuss about the strategy of physics NEET 2024. अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, do subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. Let's get started. So, what is going to be the strategy of physics for NEET 2024? एक्चुअली जो फिजिक्स है इट इज मोर ऑफ ए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग सब्जेक्ट। जितना आप फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका पेपर अच्छा होगा। ओके, सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन टू थिंग्स। पहली चीज है क्वेश्चन सॉल्विंग एंड जो दूसरी चीज है दैट इज एग्जाम रेलिवेंट थ्योरेटिकल पार्ट। ये इन दो चीजों पे आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर आप किसी टॉपिक के बारे में क्लास दे रहे हो, उस क्लास में अगर आप नोट्स ले रहे हो एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उस पे आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, प्लस जो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, आपको सॉल्व क्वेश्चन करने पड़ेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड टू गेट confidence in that topic and that will save your time in future. Okay, the advice in physics is that you have to build the concept. आपको फिजिक्स में कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज जो फिजिक्स है इट इज नॉट लाइक बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की तरह नहीं है कि आप एक दो बार या दो तीन बार रीड मारोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एंड आपका पेपर अच्छा होगा। नो गाइज, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बिल्ड द कंसेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप कोचिंग जा रहे हो आपको वहां पे मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, प्लस जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है या एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंसेस है, आपको उनमें से एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, यू हैव टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम में उनको आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ डाउट्स। सर हमें तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब हम फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मार्क योर डाउट्स। जहां पे आपको डाउट हो रहा है वहां पे आप उनको उन डाउट्स को मार्क करके रखो। जब आप नेक्स्ट दिन कोचिंग जाओगे या सर से बात करोगे, आस्क योर मेंटर और टीचर अबाउट दैट डाउट बिकॉज डाउट क्लियरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। जितना आप फिजिक्स में डाउट्स क्लियर करोगे दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनडायरेक्टली दैट इज गोइंग टू बूस्ट अप योर स्कोर गाइज। ट्रस्ट मी फॉर दैट। सम क्वेश्चंस आर थ्योरी बेस्ड। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट भी है गाइस। एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आपको मास्टर करना ही करना पड़ेगा। मास्टर दैट बिकॉज अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, आपको वो क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। ओके, बिकॉज वो क्वेश्चन हर किसी को आता है एंड दैट डिसाइड्स द सिलेक्शन इन द फ्यूचर। ओके, that's very important for your scoring in NEET 2024. Mark those questions which you feel, जहां पे आपको फील हो कि ये जल्दी किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को आपको मार्क करो जो आपको जल्दी आता है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में बिकॉज जब आप नीट का एग्जाम लिखने के लिए बैठते हो वहां पे फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचता है। दैट इज द एक्सक्यूज ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू सेव मोर एंड मोर टाइम फॉर फिजिक्स। जैसा कि मैंने क्या किया था, आई विल डिस्कस दैट इन वीडियो। सो फॉर्मूला शीट मेकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला शीट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक फॉर्मूला को लिख के एक शीट बना के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दो सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज वेरी इजीली एंड आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प हो जाए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना फिजिक्स की 11th 12th, आपको उसको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा जो एक्सरसाइजेस आती हैं प्लस theoretical part from that books. Okay, theoretical part and exercise question are very very important. You can't leave those two things. You can't leave those two things, guys. Trust me for that. That's very 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 important. Okay, now
बेनिफिट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। सर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स गोइंग टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइज। जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व कर पाओगे एंड उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा फिजिक्स में। ओके, इजी एंड क्लियर। मेक योर कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्गर। जितना आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना गाइज, ट्रस्ट मी, आपको आप क्वेश्चंस को बराबर 1 मिनट ही दोगे एंड आपका आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मेक योर कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्गर। आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अरे यार ये क्वेश्चन मुझे आता था। सो मेक इट स्ट्रॉन्गर। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है। ओके, सो यू कांट जिस फिजिक्स में किसी क्वेश्चन को 4 मिनट लगते हैं, किसी क्वेश्चन को 5 मिनट लगते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू डू? सर आपने क्या किया था, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? मैंने पहले जब मैं नीट का एग्जाम दे रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉल्व द बायोलॉजी। बिकॉज बायोलॉजी में सपोज जितना भी टाइम मिलता है मैंने वहां पे 30 to 40 मिनट्स सेव किए। सेम फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी मैंने 30 to 40 मिनट सेव किए। एंड ये जो टाइम बचता है ना गाइज, यूज दैट फॉर फिजिक्स। आपको ये टाइम, आपने जो ये टाइम बचाया उसको फिजिक्स के लिए यूज करो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, जितना आप टाइम दोगे फिजिक्स को उतना आपका पेपर अच्छा होगा एंड इनडायरेक्टली दैट्स गोइंग टू decide your selection. Okay, bio plus chemistry and after that physics you can do. Now now the thing is, follow all these steps। आपको ये चीजें, अगर आप ये चीजें अगर फॉलो करोगे ना गाइज, ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 180 आपका स्कोर 120 प्लस, 130 प्लस या 140 प्लस तो आएगा ही आएगा। दैट्स मोर देन इनफ फॉर फिजिक्स। आपको ज्यादा बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है एंड फिजिक्स में अगर आपको 100 प्लस ही आ रहा है ना गाइस, ट्रस्ट मी आपकी एमबीबीएस की सिलेक्शन पक्की हो गई उसी टाइम। ओके, नाउ आई होप यू गॉट दिस। नाउ सर हमारे लिए मटेरियल क्या है, आपने क्या मटेरियल यूज किया था फिजिक्स में? लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड यूज फॉर physics is NCERT textbook. That's very important. Exercise and theoretical part from NCERT textbook is very important. Second thing is NCERT based references for question solving and theoretical part. Third thing is modules, आपको modules के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। For developing your concept you can go through HC Verma and for question practicing you can go through DC Pandey. It's a really beautiful book. आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज इनडायरेक्टली गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर। सर व्हाट आर द 7 टिप्स फॉर फिजिक्स? फर्स्ट थिंग इज टाइम एलोकेटेड फॉर फिजिक्स। आप जो टाइम दे रहे हो ना फिजिक्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंगली डू दैट, यू हैव टू एलोकेट द टाइम फॉर फिजिक्स। सेकंड इज क्लियर द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। आपके जितने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ना, सपोज आपका 11th क्लियर है, 12th क्लियर है, आपका एंट्रेंस ऐसे निकल जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी फॉर दैट। सो दैट मींस यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। थर्ड थिंग इज मास्टर स्किल्स। आपको बेसिक्स प्लस जो मैथ्स है ना, सिंपल मैथ्स, आपको वो मास्टर करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज फिजिक्स में कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी। एंड जो फोर्थ थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी ही करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। एक दिन में 20 to 40 पर डे यू कैन सॉल्व। जैसा एग्जाम नजदीक आएगा यू कैन मेक इट फॉर 50 पर डे। इंप्रूव कैलकुलेशन स्पीड। जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है ना गाइस, उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपके साथ कैलकुलेटर नहीं होता है नीट एग्जाम में। सो यू हैव टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड इन फिजिक्स। ओके, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन नीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज आर द मोस्ट repeated topics in NEET. You can't leave these topics. Just take the screenshot of this thing. You can just go through these topics. And your last tip है, that is right mentor or right mentor. Right mentor is very important for your doubt clearance. These are the 7 tips to follow in physics. Trust me guys, अगर आप ये follow करोगे आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा and that's going to give you that selection. I hope मेरी वजह से आपको थोड़ी हेल्प हो रही है। You are understanding what should we do. What is the motivation part for you? Don't make failure your
कंफर्ट जोन, आपको फेलियर को कंफर्ट जोन नहीं बनाना है, यूज इट एज अ फ्यूल, आपको फेलियर को एज अ फ्यूल यूज करना है, इट कीप्स यू गोइंग ऑन एंड इनडायरेक्टली दैट गिव्स यू दैट सक्सेस गाइस, ट्रस्ट मी फॉर दैट. Okay, I hope you're clear about now physics, what should be the strategy for physics. Do subscribe my channel because it means a lot for me and it keeps me motivated for making more and more videos for you people. Till then, take care, goodbye and best of luck.